हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए सेट 11 लेकर आया हूँ, जो कि अगला वीडियो में इससे पहले सेट 10 तक ले गए थे। अगर जो वीडियो नहीं देखे होंगे 10 तक तो देख के आप लोग आज कर लीजिए। आज सेट 11 लेकर आ रहा हूँ, और नहीं देखे होंगे तो उसको देखकर याद कर लीजिए पूरा, क्योंकि नज़दीक एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप निकाल के वीडियो याद कीजिए फटाफट। सेट 11 निकाल रहा हूँ। चलिए, सेट 11 निकल गया। सेट 10 तक दे दिए थे पहले, ये सेट 11 है, मतलब कि 11। चलिए, आज सेट 11 लेके चल रहा हूँ। चलिए, अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजा लीजिए, ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो बताइए क्या होगा। ए में सल्फर, बी में ग्रेफाइट, सी में क्लोरीन, डी में फास्फोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तो कार्बन क्या है? अधातु है। सही आंसर बी होगा, अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। हाँ, तो स्टूडेंट बाबू लोग, आप अब एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप लोग याद कीजिए, बैठे मत रहिए, क्योंकि 2 महीना मेहनत कर दीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अगर जो अस्कता दीजिएगा तो फिर रिजल्ट, इसलिए आप लोग समझदार तो है, याद कीजिए। अब याद कीजिए बच्चों, अब समझने की बात नहीं है, याद कीजिए। अब मैथ में आप लोग तो हम क्लास में ही करा देते हैं, इसलिए जो है जो याद कीजिए आप लोग, और लिखने के प्रयास कीजिए। घर में बैठ के लिखिए, बढ़िया बढ़िया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं सबको याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या कह रहा है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? धातु है। कार्बन क्या है? धातु। सही आंसर भी हो जाएगा, अधातु। कह रहे एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? प्रासरण द्वारा, चलानी नलिकाओं द्वारा, विसरण। तो इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा होता है बताइए? विसरण द्वारा। तो सही आंसर सी हो जाएगा, विसरण द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन वाला देखिएगा बच्चों। चलिए, कहता है पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। सही आंसर डी हो जाएगा। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यदर, अंडा से अंडा, परागकण। तो पराग कोश में परागकण होता है। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन का जी, ठीक। चलिए, अगला देखिए। कह रहा है एक नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन क्या है बताइए? क्या होगा? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो एक नर हार्मोन, तो नर हार्मोन जो नर में पाया जाता है वो क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है बताइए? 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19 होती है। कितना होती है? 19। याद रखिएगा, पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19 है। इसे तो सब याद कर लीजिएगा, कम से कम तो 50 तक याद कीजिएगा। सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब याद कर लीजिएगा सब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम के लिए क्या उत्तरदायी है? भोजन, जल के वहन के लिए। तो जाइलम क्या? जल को वहन करता है। अब फ्लोएम कहेगा तो क्या होगा? भोजन के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए। जाइलम किसके लिए? जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस निम्न में से कौन है बताइए? बायोगैस क्या हो जाएगा? CH4। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4 है ना जो बायोगैस है। क्या है? बायोगैस, CH4। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित में से कौन अमीनो
अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ये आंसर है ए है ऑप्शन CO2 CONH3 बी और सी दोनों। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी और सी दोनों, CO2 और CO दोनों होगा। CO2 और CO दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक, प्रतिफलक, ऑक्सीकारक, अपकारक? राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। अभिकारक याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? अगर जो 11 नंबर सेट है, अगर जो इससे पहले वाला सेट नहीं देखे होंगे तो जाइए चैनल पर जाइए और सेट 10 को 1 to 10 को देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसलिए इस सबको याद रखिएगा। निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो कौन बायोगैस है? इनमें से कौन है जो बायोगैस है? H2CH4 C2H4 CH10, तो CH4 बायोगैस याद रखिएगा। CH4 क्या है? बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है? तो याद रखिएगा विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, विखंडन होता है। इनमें से सभी याद रखिएगा, इनमें से सभी। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सभी होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो कौन शून्य वर्ग का तत्व है बताइए? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम। हीलियम राइट आंसर ए नहीं होगा, सी होगा। हीलियम He। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम, राइट आंसर सी हो जाएगा, हीलियम। कारण आनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है तो किसमें होता है? DNA के अणुओं में, जीवदर में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो DNA के अणुओं में, राइट आंसर ए हो जाएगा। DNA के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश किसमें होता है? तो DNA के अणुओं में होता है। DNA के अणुओं में रहेगा, मार देना टिक। चलिए क्या का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है, बसा एंजाइम है, कार्बाइड। तो ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। याद रखिए। कार्य साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ये सब तो सब जानते हैं जी। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCl। NaCl राइट आंसर बी होगा, डी नहीं। ग्रीन वाला सही आंसर होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। राइट आंसर ए होगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 2 है। क्या है? 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? चलिए लाइक भी कर दीजिएगा। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कह रहा है क्या सही आंसर होगा? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो कौन है? तो पत्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। कौन होगा? पत्ती। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो याद रखिएगा पत्ती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्न में कौन दुर्लभ है? बताइए कौन दुर्लभ है? तो CH3COOH, राइट आंसर डी हो जाएगा। CH3COOH निम्न में कौन दुर्लभ है? तो CH3COOH, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज का सेट 11 समाप्त हो गया है, इसलिए प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन है। सबको याद करते रहिए, देखते रहिए एग्ज़ाम तक। और मैं कहना कुछ ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम जाने दे रहे हैं तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अभी से, ठीक है ना? ये नहीं कि अब 2 महीना, ज़्यादा नहीं 2 महीना बचा हुआ है, इसलिए इस 2 महीना में जितना आप पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए। बहुत याद करना बहुत ज़रूरी। कम से कम तो दिन भर में 2-3 घंटा बैठ के, कम से कम 3 घंटा बैठ के याद कीजिए, तब टॉपर बनिएगा। इससे नहीं, 3 घंटा याद कीजिए, ठीक है ना? और कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। सब क्वेश्चन आंसर को कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए अपना मन से। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को
एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप ज़्यादा ध्यान, अगर जो मैथ कमज़ोर है तो आप लोग मैथ पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, क्योंकि मैथ में मार्क्स कम मिलता है, जितना बनाइएगा उतने देगा, इसलिए आप लोग मैथ पर पूरा NCERT सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग मैथ को भी ध्यान दीजिए, पूरा फार्मूला है सबको याद कर लीजिए और सॉल्यूशन कीजिए, और त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने वाला होता है उसको सिद्ध करते रहिए। आप तो आपको एग्ज़ाम मतलब कि आज आ ही गया है, इसलिए अब तो सेट प्रैक्टिस बनाना चाहिए, इसलिए मॉडल सेट खरीद लीजिए, मॉडल सेट से भी क्वेश्चन आता है। मॉडल सेट हो गया, मॉडल सेट देखिए जो कि पीछे बार पूछा हुआ है क्या क्वेश्चन बैंक, उससे क्वेश्चन बैंक भी टकराता है, उसको देखिए। और जब तक अपने खुद मैथ को खुद बनाइए, इसलिए हाँ खुद से उसको बनाइए, मैथ को खुद से बनाइए। अब टाइम भी नहीं है उतना कि सबको चैप्टर को, अब तो है रिवीजन कीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा बाबू लोग। चलिए ठीक, बाय, गुड बाय।